आप सब में बहुत सारे लोग ऐसे ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि अपना घर बनाने जा रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर में बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, चाहे हमारे मिस्त्री भाई हो गए, चाहे हमारे एक सिविल इंजीनियर हो गया, फ्रेशर जो लड़के होते हैं, या फिर जो हमारे मकान मालिक हैं। क्योंकि मैं आज से अपना एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन में कॉमन जो गलतियाँ होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जैसे हम एक घर बनाते हैं, अपना फुटिंग का खुदाई करते हैं, फुटिंग के खुदाई में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है ताकि हमारा घर कमज़ोर नहीं हो। सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ इसका अलग अलग आपको डे बाय डे आपको अलग अलग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके सीरीज आएगा। उसके बाद मैं प्लिंथ बीम पे जाऊंगा, फिर और भी जैसे बिल्डिंग का होता है, ब्रिक वर्क हो गया, फिर उसका कॉलम हो गया, हमारा स्लैब हो गया, यानी बिल्डिंग के जितने काम होते हैं सबका एक एक करके नया नया आपको सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि हम घर का जो फुटिंग यानी कि घर का हम फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या गलतियाँ होती है, ठेकेदार या मिस्त्री लोग क्या गलतियाँ करते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि हम एक प्लान बनवाते हैं, अपना जो भी हमारा एक आइडिया होता है कि हमें कितने कमरे चाहिए, कहाँ पे कॉलम आने चाहिए। एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हमें एक प्लान बना के देता है, तो उसमें प्लान में ही वो आपको कॉलम का पोजीशन निकाल के देता है कि कहाँ कहाँ पे आपका कॉलम आएगा। ठीक उसी प्लान में अगर आप एक आर्किटेक्ट से या सिविल इंजीनियर से बनवाते हैं तो आपको पूरा लोड का कैलकुलेशन वगैरह करता है, सब कुछ आपका एक सही से डिजाइन करके कॉलम का लोड वगैरह निकाल के और फुटिंग का वो गहराई देता है कि इतना गहरा आपको फुटिंग की गहराई रखनी है, यानी जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये आपको इतनी गहरी रखनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी रखनी है। तो जब मान लीजिए आपका कोई प्लान बन गया, तो जो आप एक गड्ढा खुदवाते हैं, तो मैं एक सिंपल आपको आइडिया यहाँ पे दे दूँ कि जैसे आप एक मंजिल यानी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं या फिर एक मंजिल या दो मंजिल तक के बात कर रहा हूँ, तो उतना तक का जो आप गड्ढा खोदेंगे तो गड्ढे का जो लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 फीट बाई 4 फीट और उसकी गहराई भी होनी चाहिए 4 फीट की, उससे कम आपको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, और अगर 2 मंजिल से ज़्यादा 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल तक का आप मकान बना रहे हैं तो उसका भी आप जो लंबाई और चौड़ाई है 4 फीट रख सकते हैं, 4 बाई 4 का, और जो गहराई यानी कि उसका जो गहराई रखेंगे वो आपको रखना है कम से कम 5.5 या 6 फीट का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको कितना गड्ढा रखना है। अब अगली लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आपका वहाँ पे मिट्टी का कंडीशन कैसा है नहीं है, वहाँ पे अगर मान लीजिए कि पहले से पानी अगर आपके फील्ड में लगता है, आपके जब प्लॉट पे लगता है, तो नीचे की मिट्टी दलदल हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे 4 फीट किसी ने बोला तो 4 फीट ही आप खोद के फिर उस पर आप फुटिंग डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं, उस केस में आपका फुटिंग कमज़ोर हो जाएगा, घर वहाँ से बैठने का चांस रहेगा। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको उस गड्ढे को इतना खोदना है, चाहे वो 4 फीट हो, 5 फीट तक आप खोद लीजिए, 6 फीट खोद लीजिए, जब तक आपको ठोस मिट्टी नहीं मिल जाती, यानी हार्ड स्ट्राटा नीचे का ना मिल जाए तब तक आपको उसको खोदना है। जब आपको नीचे की ठोस मिट्टी मिल जाए फिर वहाँ पे आपको जाके उसको रोकना है, यानी आपका फुटिंग उतनी गहरी रहेगी। देखिए, फुटिंग का गहराई बढ़ जाने से आपका थोड़ा सा मसाला वहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन घर आपकी मजबूत हो जाएगी। जो कि आप एक घर जो बनाया जाता है, आप जानते हैं कि आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर उसका 70-75 सालों का आपका लाइफ के हिसाब से वो डिज़ाइन करता है, तो कम से कम इतना आपका घर चलना चाहिए। तो इसलिए आपको एक घर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, फुटिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो यानी कि जो फुटिंग की खुदाई करनी है आपको वो गहराई बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपकी मिट्टी नीचे की ठोस ना निकले आपको खुदाई करना है। जब खुदाई हो जाए तो नीचे की आप मिट्टी चेक कर लेंगे, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि एंटी टर्माइट का छिड़काव करना है। एंटी टर्माइट क्या होता है? केमिकल ATT जो आप देखते हैं, जैसे यहाँ प्रीमाइज का केमिकल हो गया, टर्मिनेटर जो आप ये देख रहे हैं ये हो गया। ये क्या होता है, दीमक को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए नीचे लगाया जाता है। ये आप नीचे के सरफेस पे छिड़काव करें, साइड में जितनी है सब छिड़काव आपको करनी है। ये नहीं कि सिर्फ नीचे मार लिया, साइड में भी पूरी छिड़काव करनी है। ऊपर के सरफेस पे भी जो हमारा मिट्टी जहाँ भरा जाता है वहाँ पे भी आपको छिड़काव करनी है। ठीक है, एंटी टर्माइट दीमक का केमिकल छिड़काव ये होता है कि वो नीचे का, मान लीजिए जब आपका फुटिंग बन जाता है फिर भी अगर वहाँ कीड़े मकोड़े रहेंगे तो नीचे का मिट्टी खोखला करेंगे, तो वहाँ से आपकी फुटिंग बैठ सकती है। तो इसलिए आपको दीमक को हटाना बहुत ज़रूरी है। आप टर्मिनेटर या फिर आप जो प्रीमाइज केमिकल वगैरह हो ये आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे। और दोस्तों, जो आपको गड्ढा खोदना है ना, तो गड्ढा जैसे मैं बताया आपको 4 फीट बाई 4 फीट, यानी आप चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 4 फीट आप लंबाई खोद रहे हैं, 4 फीट चौड़ाई खोद रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो जो आपकी फुटिंग रहेगी वो आपको एकदम, जो हम सरिया जैसे अपना बिछा रहे हैं, तो सरिया बिल्कुल एकदम साइड का जो हमारा मिट्टी है उसमें नहीं चिपकना चाहिए।
जितना हमारा सरिया रहेगा कम से कम उससे आपको 6 इंच और बाहर तक गड्ढा खोदना है, ताकि जो साइड की दीवार है, साइड की जो मिट्टी की दीवार है वो हमारे सरिया में टच ना हो। क्योंकि अगर मिट्टी डायरेक्ट हमारे स्टील में टच हो रही है, कंक्रीट में टच हो रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ से हल्की फुल्की भी अगर कंक्रीट में आपका हनी कम रह गया तो सरिया के कांटेक्ट में मिट्टी से वहाँ पे पानी जा सकता है, तो हमारा सरिया ख़राब होने लगेगा, उसमें जंग लगने लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच में आपको गैप रखना है, और उस गैप को आपको क्या करना है कि कैसे भरना है, आपको बालू डालना है, बालू डाल के गैप को भरना है, डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालनी है। अब जब आपका ये काम हो जाता है तो फिर जो नीचे का बेस होता है, यानी नीचे आप जानते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ईंट लोग नीचे बिछा दिए और उस पर डायरेक्ट फुटिंग का जो जाली होती है, जो सरिया होता है, वो उस पर बिछा देते हैं और फिर उस पर अपना पिलर का पोजीशन, पिलर खड़ी कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ईंट जो डायरेक्ट आप देते हैं, ईंट मिट्टी से, आप जानते हैं कि मिट्टी में जो पानी होती है, ईंट धीरे धीरे वहाँ सड़ना, गलना स्टार्ट हो जाएगा और उस फुटिंग आपकी बैठ सकती है। इसलिए आपको करना क्या है, वहाँ नीचे पीसीसी डालना है। लेकिन पीसीसी के नीचे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम वहाँ बालू का लेयर डालेंगे। बालू का लेयर किस लिए डाला जाता है कि जो हमारे नीचे का सरफेस होगा, बालू के लेयर डालने से वो एक तो सरफेस बराबर हो जाता है, दूसरी बात की जो हमारी रोड़ी होती है यानी पीसीसी ऊपर और नीचे मिट्टी हो गई, तो बीच में आप बालू डाल दीजिएगा तो हमारी पीसीसी और हमारी नीचे की मिट्टी ये आपस में नहीं कांटेक्ट में आएगा, बीच में बालू रहेगा, वो उसको रोकेगा, तो हमारे डायरेक्ट कंक्रीट में वहाँ पानी नहीं जाएगा, नीचे से वो पानी को नहीं ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। और बालू डालने से और भी ये होता है कि उसको थोड़ा सा बैठा दीजिए तो नीचे का जो सरफेस होता है वो मजबूत हो जाता है, फिर पीसीसी को भी एक मजबूत बेस मिल जाता है। तो जब आप बालू डाल लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस पर आपको पीसीसी करनी है। पीसीसी की जो मोटाई रहेगी वो हमें 3 से 4 इंच की रखनी है, और पीसीसी हमें M15 ग्रेड का है, M15 ग्रेड का, यानी 1:2:4 का रखना है। एक गमला अगर आप उसमें सीमेंट लेते हैं तो 2 गमला आपका सैंड रहेगा, बालू रहेगा, और 4 गमला आपकी कंक्रीट रहेगी, कंक्रीट यानी कि एग्रीगेट रहेगी, रोड़ी रहेगी। तो पीसीसी का बेड इसलिए डाला जाता है कि जो मान लीजिए कि आप फुटिंग का जैसे सरिया है, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट मिट्टी पे या बालू पे आप रख दीजिएगा तो नीचे से वो क्या होगा कि पानी तो वो खींचेगा, तो वो क्या होगा, सरिया आपका गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पीसीसी का बेड वहाँ पे दिया जाता है, तब उसके ऊपर से कॉलम का पोजीशन निकाल के और तब फुटिंग का उस पर सरिया बांधा जाता है। तो पीसीसी के बेड से ये होता है कि एक तो लेयर उसको मजबूत बेड मिल जाता है जिसमें हमारा फुटिंग आएगा, दूसरी बात कि ये जो कांटेक्ट होता है मिट्टी से आने में हमारा सरिया का, वो उसको ख़त्म कर देता है। अब जब हमारी पीसीसी हो जाती है तो पीसीसी के 24 घंटे के बाद आप उस पर क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग के 24 घंटे के बाद फिर आपको उस पर कॉलम का पोजीशनिंग करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कॉलम बम से कॉलम की पोजीशन निकाली जा रही है। कॉलम का पोजीशन जब आप निकाल लेते हैं तब आपको उस पर क्या करना है कि अपना फुटिंग का जाल बांधना है। फुटिंग के जाल के लिए आपको कम से कम 10 mm का स्टील इस्तेमाल करना है। 12 mm का कर रहे हैं तो और भी अच्छा है। और बहुत जगह दोस्तों मैं देखा हूँ कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल जाल, जैसे नीचे से आप देख रहे हैं कि सिंगल जाल, एक मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब एक सिंपल जाल बनाए, उसको बिछा दिया, फिर उस पर कॉलम का अपना पोजीशन निकाला, कॉलम खड़ा कर दिया, उसका ढलाई कर दिया फुटिंग का। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कभी भी जो फुटिंग आपको डालनी है, एक तो फुटिंग आपको यू शेप में रहना चाहिए। जितना भी सरिया होगा 10 mm का, अगर 10 mm का ले रहे हैं तो दोनों साइड से आपको 6-6 इंच सरिया को उठाना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से 6 इंच उठा, फिर ये पूरा गया ऐसे 3.5 फीट, फिर ये ऊपर उठा। ठीक है, तो ये जितनी भी जाल रहेगी दोनों साइड से यू शेप में उठेगी। और ये सिर्फ नीचे का हो गया। अब ऐसे ही आपको ऊपर का भी ऐसे करना है, ऊपर का भी सेम बनाना है। और ये डबल जाल में रहेगा, यानी कम से कम ये 8 से 10 इंच मोटा रहेगा। तब उस पर आपको क्या है कि उसकी ढलाई करनी है। तो जो आप पहले ये सरिया डबल जाल में बांधेंगे, उस सरिया के नीचे आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक लगानी है। 20 mm की आपको कवर ब्लॉक उसमें ज़रूर लगाना है। आपको ऐसा नहीं है, लोग बाग जैसे गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ईंट, बड़े बड़े ईंट लगा दिए, लकड़ी के टुकड़े लगा दिए, या जो हमारे साइड पे जो एग्रीगेट रोड़ी होती है वो लोग लगा देते हैं। उसमें दिक्कत ये होता है कि ईंट आप लगाएंगे, लकड़ी लगाएंगे, वो सड़ जाती है, बाद में गल जाती है, तो वैसे भी हमारी सरिया जो है वो नीचे बैठ जाएगी या डायरेक्ट तो मिट्टी कंटेक्ट में आ जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है कि प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाना है, जो कि हमारे M20 ग्रेड का होता है। तो तब जाके आपको उसको प्रॉपर एक उसमें डिस्टेंस मेंटेन होगा, तो नीचे भी उस सरिया के नीचे भी आपका RCC का जो मसाला होता है वो जाएगा, तब हमारा फुटिंग मजबूत होगा। और जो फुटिंग आप डालेंगे वो पेडिस्टल जो आप देख रहे हैं, ये जो फुटिंग पहले आप देखिए यहाँ पे हमारा PCC का बेड है, ये 4 इंच का। फिर जो हमारी ये फुटिंग डाली गई है, ये आप देखिए कि यहाँ से ये डाल के, और ये पूरा ट्रे पे जो आइडल फेस में, यानी आप देखिए यहाँ से ये उठाया गया है और हमारे कॉलम पे ले जाके इसको एंगल बनाते हुए, आप देख सकते हैं ये ट्रेंगल बना हुआ है, एंगल बनाते हुए तब जाके ये कॉलम पे चढ़ रहा है।
तो कम से कम 1 से 1.5 फीट आपको वहाँ पे फुटिंग की ढलाई करनी है मोटी। और जो आपको ढलाई करेंगे वो जो मसाला होगा आपका M25 ग्रेड का या कम से कम M20 ग्रेड का होगा, 1:1.5:3 रेशियो का। और जो आप ये ढलाई करते हैं ना, तो दोस्तों ढलाई के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रॉपर उसमें शटरिंग इस्तेमाल करना है। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि नीचे ईंट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं और वो उसी से फुटिंग डाल देते हैं। वो होता क्या है, आपको उसमें नुकसान है अगर आप मकान मालिक हैं तो। वो ईंट वगैरह ठेकेदार बाद में निकलते नहीं हैं या फिर वो कंक्रीट के साथ चिपक जाता है, जल्दी छूटता नहीं है, तो उसी के साथ आप मिट्टी की फिलिंग कर देते हैं, भर जाता है, तो आपका ईंट का भी नुकसान है। दूसरी बात और उसमें नुकसान ये होता है कि उसमें प्रॉपर आप वाइब्रेटर नहीं चला पाते हैं। आप वाइब्रेटर चलाइएगा ईंट निकल जाएगी, फिर आपका फुटिंग का जो कंक्रीट है वहाँ से वो फैल सकता है। या फिर आप फुटिंग की जो तराई करते हैं, कम से कम आपको 7 से 10 दिन तक उसकी तराई करनी है, क्यूरिंग का ध्यान रखना है। तो जितना आप तराई कीजिएगा, अगर ईंट आप वहाँ लगाए रहिएगा तो ईंट आपके मसाले के पानी को सोखता है, तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। इसलिए आपको प्रॉपर वहाँ पे शटरिंग का इस्तेमाल करना है, चाहे वो MS फ्रेम का हो चाहे प्लाईवुड का हो। और जब आपकी ये ढलाई हो जाती है तो फिर कम से कम आपको उस पर हफ्ता दिन तक तराई करना है। और ऊपर एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको ट्रेपेजॉइडल फेस में बनाते हैं तो एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि कॉलम पे आप ले जाके और उसको एंगल बनाते हुए कॉलम पे ख़त्म कर दें। ऊपर आप देखिएगा कि यहाँ पे छोटा सा एक पेडिस्टल बनाया जाता है 2 से 3 इंच का, ये कॉलम के फेस पे। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि अब हम कॉलम की ढलाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा शटरिंग जो यानी कि हमारी जो फ्रेम होती है कॉलम की, वो इस पर पोजीशन उसका बन सके, वो प्रॉपर इस पर खड़ा हो सके। इसलिए आपको 2 से 3 इंच की यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, यानी ऊपर का बेस बनाना है। फिर 2 इंच आप जब बना लेंगे तब इसको नीचे से आपको स्लोप करते जाना है, जैसे यहाँ पे मिस्त्री स्लोप बना रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है, तब जाके आपकी फुटिंग मजबूत। जब आपकी फुटिंग डल जाती है तो बहुत लोग यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं कि जब हम गड्ढा जो खुदवाते हैं, जो मिट्टी वहाँ से निकली होती है वही मिट्टी दोबारा से हम उस साइड में भर देते हैं। अब होता क्या है कि वो मिट्टी अब ढीली हो गई रहती है, तो वो क्या होता है कि वहाँ से क्या है कि वो मिट्टी आप डालिएगा ना तो आपको उस टाइम बिल्कुल टाइट हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद देखिएगा कि साइड की मिट्टी वहाँ बैठने लगती है धीरे धीरे, तो वो मिट्टी मजबूत नहीं होती है। तो आपको करना क्या है कि कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करना है। वहाँ पे जो आपको मोरम होता है या जो सैंड हो गया या छोटे छोटे पत्थर वगैरह और सैंड मिले हुए आते हैं, वो आपको उसमें भरना है और आपको उसमें पानी डाल के उसको प्रॉपर बैठाना है, तब जाके वो वहाँ पे बैठेगा नहीं। वरना बाद में वही देखा जाता है कि कॉलम के साइड में सब जगह मिट्टी बैठ जाती है, तो वहाँ से आपका फर्श बैठ सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि वही मिट्टी आपको दोबारा से नहीं भरना है। दोस्तों ये वीडियो जो था ये हमारे मेन फुटिंग के ऊपर था कि फुटिंग में लोग बाग क्या गलतियाँ करते हैं। अगली वीडियो हमारी प्लिंथ बीम के ऊपर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।